मित्रों नमस्कार। जैसे कि मैंने कल आपसे भर्तियों के बारे में जिक्र किया था और बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट पूछा कि सर वो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है कि ओपन कास्ट भर्ती है ना। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ पोस्टें डिपार्टमेंटल हैं और कुछ ओपन कास्ट है। मतलब जो एक्सेप्ट किया गया है डब्ल्यू की तरफ से, डब्ल्यू की तरफ से एक्सेप्ट किया गया वो ओपन भी है प्लस डिपार्टमेंटल भी है। ठीक है ना। ओपन और डिपार्टमेंटल दोनों ही भर्तियाँ आएंगी। और जो मैंने बताया था HEMM का 323 पद जो मैंने बात किया था ना उसमें, ये मैंने बेसिकली डिपार्टमेंटल ओपन दोनों की बात किया था। ठीक है, जो बात की गई डिपार्टमेंटल कम ही है। डिपार्टमेंटल के लिए टोटल 87 पोस्ट बोला गया है बस HEM का, क्योंकि उनके पास इतने भी जनरल मजदूर नहीं है जिसको असिस्टेंट कहा जा रहा है वो लोग, है ना। तो 87 पद ही केवल बोला है डिपार्टमेंट के लिए। बाकी जो पूरे पद बचते हैं, मतलब 323 में जो 87 पद माइनस कर दो, बाकी पूरी ओपन भर्ती है। ठीक है। अब इस ओपन भर्ती की जो मुझसे लोगों ने सैलरी पूछा है ना कि इसकी सैलरी क्या होगी, तो आपको बता दूं मैं, सैलरी जो उनकी होगी ना वो जैसे 1519 रुपये बेसिक है आपका, है ना। ये पर डे का है। अब मान लो 15 × 30 कर दो आप, कितने 45 हज़ार, मतलब टोटल आपका 4300 के आसपास आपका बेसिक आ रहा है। मतलब 45 मानो, चलो उसको 46 मानो, 46 हज़ार के आसपास आपका बेसिक आ रहा है। उसमें कुछ अलाउंस जोड़ दिया जाएगा आपका, नाइट अलाउंस, OT, इंसेंटिव। हर 6 महीने कंप्लीट होते हैं, जब 6 मंथ आपके जब कंप्लीट होते हैं ना आपका, तो OT और इंसेंटिव, इंसेंटिव नाम की चीज़ ऐड हो जाती है, जिस पर डंपर ऑपरेटर जो होता है, डंपर ऑपरेटर वो अच्छे खासे पैसे कमाता है। ओपन कास्ट माइंस आजकल हर जगह ओपन है, WCL भी ओपन कास्ट माइंस की ओर आगे बढ़ रहा है, मतलब अग्रसर हो रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की, बात करते हैं। सैलरी लगभग सबकी सेम होती है। आप चाहे असिस्टेंट की ले लो, चाहे क्लर्क की ले लो, चाहे आप HMM ऑपरेटर की भर्ती की पोस्ट ले लो, सभी की सैलरी लगभग आपको 55-60 हज़ार के आसपास ही आती है। हाँ, जो OT ज़्यादा कर लेते हैं उसको ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो सैलरी का एड्रेस समझ गया अपना। स्टार्टिंग सैलरी जो बेसिक का 47 हज़ार है, 15 हज़ार और ऐड कर दो उसमें, है ना। तो आपकी सैलरी भी 55-60 के आसपास मिलेगी कट पीट के। OT इंसेंटिव बढ़ेगा, सब सैलरी भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है। इस सब चीज़ों पर विशेष ध्यान न दें। आपका ध्यान होना चाहिए भर्ती की ओर, भर्ती की ओर अग्रसर रहे, उसकी तैयारी करते रहे। मैंने फिर बोला आपको, डिपार्टमेंटल ओपन दोनों भर्तियां WCL में आ रही हैं। ठीक है। और जो लोग बनना चाहे ऑपरेटर, ऑपरेटर बने, जो लोग क्लर्क बनना चाहे क्लर्क बने, जिनको सरदार बनना है सरदार बने। WCL ने अभी बीच में आपको पता होगा सरदार की वैकेंसी निकाला था, ओपन नहीं डिपार्टमेंटल निकाला था। ठीक है। सरदार की वैकेंसी निकाला था तो उसने डिपार्टमेंटल, ठीक है, याद होगा आपको। उसमें 123 लोग आपके भर्ती हुए थे। मैं इसमें कुछ लोग ऑपरेटर आदमी सरदार बना था, ठीक है, क्लर्क आदमी सरदार बना था, जना मजदूर सरदार बना था, याद होगा आपको। तो यहाँ यहाँ वो आए और कुछ लोग फोरमैन भी बने। ठीक है। धांधली तो हर जगह होती है, घोटाला हर जगह होगा, इस पर ध्यान मत देना, इस घोटाले पे ध्यान मत देना, ये शब्द हटा दो, ये हर जगह चलते हैं, इस पर विशेष ध्यान दो। NCL नहीं है, WCL है, यहाँ भी होता है पर कम मात्रा में होता है। ठीक है। अब बात करें भर्तियों की, तो HMM के जो पद आ रहे हैं ना भाई, 323, तो इसमें 87 पद ही डिपार्टमेंटल, बाकी पूरे ओपन कास्ट है। और सबका जो क्वालिफिकेशन है, मतलब एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी ना सबकी, वो 10 पास है और प्लस हैवी लाइसेंस है। ठीक है। HEMV है ना, आपका हैवी लाइसेंस है, ना कि आपका बोलेगा कि आप लर्निंग लाइसेंस ले आओ, ये नहीं, हैवी लाइसेंस है तो ही फॉर्म भर पाओगे। वो हैवी लाइसेंस आपका एक्टिव होना चाहिए। मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उस समय हैवी लाइसेंस आपका एक्टिव होना चाहिए। फॉर्म भरोगे तो फॉर्म में एक्टिव होना चाहिए लाइसेंस। कहीं वेरिफिकेशन चेक करा तो आपको बाहर निकाल देगा। पिछली बार लोग बाहर निकले थे, 2021 की भर्ती में काफ़ी लोग बाहर निकले थे। ठीक है। आपको NCL का याद होगा, SCL का याद होगा, जिसमें लोगों को भगाया गया था बाहर लाइसेंस के चक्कर में, SSL में। ठीक है। तो उस पर विशेष ध्यान न दें, अपना लाइसेंस बनवा कर रख लें। सितंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है। और नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन है आपका, वो बेसिकली आपको सितंबर देखने को मिलेगा। सितंबर 13 के आसपास कुछ ना कुछ अपडेट आपको दिख जाएगी। जो चर्चा हुई वो बता रहा हूँ आपको मैं, अपने मन से कुछ नहीं, जो चर्चा हुई वही बता रहा हूँ। हो सकता है 1-2 महीने आगे पीछे हो जाए। 13 सितंबर उन्हें बोला है कि कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन देगा कोल इंडिया, तो आप ध्यान रखें। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अर्थात WCL कुछ ना कुछ आपको देगा। ठीक है, इस पर ध्यान न दें। अब बात करें, सैलरी मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, लाइसेंस की बात करा है। हैवी लाइसेंस, हैवी लाइसेंस होना चाहिए। जैसे SCCL में क्या बोलता है, 6 मंथ पुराना हो। WCL में ऐसा कुछ नहीं है, आपका लाइसेंस है, आप फॉर्म भर लोगे। ठीक है ना। इसका
डर अपने मन से निकाल दें, लाइसेंस है, फॉर्म भर दोगे आप। अब इसमें एक पद और आ रहा है जो मैंने बताया था आपको, स्टोर कीपर का। तो स्टोर कीपर का ही पद भी आ रहा है, स्टोर कीपर का, और क्लर्क का भी आ रहा है, ठीक है ना, इसके पद भी आ रहे हैं। तो इसका विशेष ध्यान देना, इतने सारे पद आ रहे हैं, इनके लगभग 150 प्लस पद आ रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देना। और कुछ वह इलेक्ट्रिशियन फिटर की भी अभी स्वीकृत हुए नहीं, मीटिंग चल रही है, जैसे कुछ पता चलता है, कुछ अपडेट होती है, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो ये पद भी आ रहे हैं, इसमें भी 10वीं पास मांगा है, कहीं कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, 10th पास है, आप नेगो ले जाओ। और सबकी सैलरी 50,000 प्लस है, सबसे बड़ी बात, किसी क्लास 2 की 50,000 नहीं होती, 50,000 प्लस है। 5400 पे ग्रेड का जो डीएसपी होता है उसकी सैलरी 58,000 होती है महीने की, पर मंथ 58,000 कट पीट के उसको 58 से 62,000 के बीच में मिलती है, पता कर लो आप। 54 पे ग्रेड अर्थात 54 प्लस ये अलाउंस जोड़ के 62,000 या 65,000 सैलरी मिलती है कट पीट के इन हैंड, हाथ पहली बार। पर उनकी सुविधा, उनकी पावर, उनके करप्शन अपने लेवल पे होता है, ठीक है। आपको बता दिया मैंने, एनसेलो जो अधिकारी काम करता है या कोल इंडिया कोई भी अधिकारी हो जो E2 रैंक का होता है, उसकी सैलरी 65,000 के अंदर ही होती है, इसके ऊपर नहीं जाती पहली सैलरी, ठीक है। उसके बाद तो बढ़ती रहती सैलरी, जबरदस्त अधिकारी अधिकारी होता है, ठीक है। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करें ड्यूटी, इनकी जो ड्यूटी होती है बेसिकली 8 आवर, 8 घंटे की होती है, ठीक है। 8 घंटे से ड्यूटी आपको नहीं करना है, उसके अलावा कोई आपसे कराता है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पेड करेगा, हर महीने सैलरी में पेड हो जाएगी। जो आपका बेसिक हो उसका कुछ परसेंटेज आपको दिया जाता है, ठीक है। ये जैसे आपका 2 घंटे का अगर OT आप एक्स्ट्रा करते हैं ना, तो उस 2 घंटे के 1,000 रुपये आपको मिल जाते हैं। अब जोड़ दो, ओवर टाइम करते उसके पैसे मिलते हैं, PH का पैसा मिलता है, संडे के पैसे मिलते हैं, है ना, नो रेस्ट के पैसे मिलते हैं। नो रेस्ट मतलब हफ्ते में एक ड्यूटी एक्स्ट्रा करना, उसके पैसे मिलते हैं 2,000 के आसपास, जितना बेसिक होता है। 2,000 बेसिक है तो 4,000 मिलेगा, 1,000 बेसिक है तो 2,000 मिले, 1,500 में भर्ती होंगे आप, 3,000 मिले एक दिन का आपको, समझ जाओ 3,000 रुपये आपकी सैलरी में एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। और ओवर टाइम सबको मौका मिलता है, खत्म काम का, जिसको पैसा कमाना है पैसा कमा सकता है अच्छा खासा, ठीक है। और आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी, मैंने बताया फिर से, भर्ती आपको देखने कब मिलेगी, सितंबर में। यही अपडेट मेरे पास है जो मैंने आपको बताया, उससे शेयर कर रहा हूँ। और इस पर फॉर्म कितने भराएंगे, याद हो आपको पिछली बार जो भर्ती आई थी क्लर्क की, याद है ये भर्ती, जो क्लर्क की भर्ती आई थी 2018 और 17 में जो भर्ती आई थी, याद होगा, उसमें कितने फॉर्म भराए थे आपको शायद याद होगा। ओपन भर्ती हुई हुई थी और आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं मिल रहा था, ऑफलाइन फॉर्म मिल रहा था, फॉर्म लेके फॉर्म भर रहे थे। क्लर्क की पोस्ट आई थी क्लर्क की, ठीक है। पद मेरे को एक्यूरेट नहीं पता, और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। और अपने आसपास के परासे, छिंदवाड़ा, चांदामेटा जो इलाका था ना, यहाँ पर काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए थे। मतलब जो बच्चा कम पढ़ा लिखा सिलेक्ट होकर 10वीं पास भर्ती थी, और सैलरी उस समय स्टार्टिंग सैलरी 38,000 मिली थी, उस समय स्टार्टिंग सैलरी, उस समय बेसिक था 1011, ठीक है, 1011 बेसिक था और स्टार्टिंग सैलरी 38,000 रुपये मिली थी, और 6 मंथ बाद 44 प्लस पहुंच गई थी। आज उनकी सैलरी लगभग 70 के आसपास होगी, सोच लो आप, 5-6 सालों में 70 प्लस पहुंच गए, कितनी बड़ी बात है। तो कोल इंडिया सैलरी बहुत अच्छी देता है, कोल इंडिया हो, कोई भी PSU भारत का, चाहे ONGC हो, चाहे गेल हो, भेल हो, सेल हो, NTPC हो, कोई भी हो, सैलरी बहुत अच्छी देता है। किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से डबल सैलरी मिलती है, ठीक है। रिस्क होता है थोड़ा, रिस्क कहने की बात है, कोई रिस्क नहीं है, डस्ट वस्ट तो होता ही है, और डस्ट का अलाउंस ही मिलता है, इसलिए आपकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो भर्ती आ रही सितंबर है, पढ़ाई जोरों शोर करें, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा।